वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का फेस पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिएगा। आप किसी भी इमेज पर ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, मैं ये ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रहा हूँ, आप कलर पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ फ़िल्टर गैलरी में आने के बाद आर्टिस्टिक के इस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे कटआउट। यहाँ से मैं जूम आउट करता हूँ, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। नंबर ऑफ़ लेवल्स में हम 8 टाइप करेंगे, यानी फुल वैल्यू रखेंगे। एज सिंपलिसिटी में हम यहाँ पे 7 टाइप करेंगे। एज फिडेलिटी में हम यहाँ पे 1 रखेंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इसकी डिटेल्स को वापस लेके आएंगे, जैसे कि आईज, नोज और लिप्स वगैरह मैं ज़्यादा विजिबल करना चाहता हूँ। इसके लिए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। जो टॉप वाली कॉपी है इसकी फ़िल्टर गैलरी पे फिर से डबल क्लिक करेंगे और फिर से आ जाएंगे फ़िल्टर गैलरी में कटआउट में। मैं यहाँ से जूम आउट करूँगा फिर से। यहाँ आने के बाद एज सिंपलिसिटी की वैल्यू हम कम करेंगे। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 रखता हूँ। ये देखिए आपको विजिबल दिख रही होंगी जगह। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम लेयर मास्क ऐड करेंगे इस पर, लेकिन इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करना है। ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम ब्रश टूल की मदद से उन एरियाज़ को यहाँ से रिवील करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओपेसिटी एंड फ्लो 100% और आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और ये देखिए इस तरह से आंखों पे पेंट करेंगे, इनको विजिबल करेंगे। यहाँ से मैं ये एरिया भी करता हूँ और लिप्स एरिया से भी करेंगे थोड़ा सा। इसी तरह मैं थोड़ा सा आइज से भी कर लेता हूँ। इस तरह से पेंट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ इसकी विंडो में आने के बाद 3D लट के इस ड्रॉ डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फर्स्ट वाला मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड की एरो की मदद से 1 बाय 1 इसको मैं नीचे करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको बेहतर लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको और नीचे लेके जाऊंगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं ये टील ऑरेंज प्लस के नाम से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ लेवल की विंडो में आने के बाद लेफ़्ट वाले स्लाइडर को ये देखिए मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी डिटेल रखना चाहते हैं आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखूँगा। आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 टाइप कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे यहाँ एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट में आने के बाद स्टाइल लीनियर, एंगल 90 डिग्री और स्केल 100% रखिएगा। ग्रेडियंट की बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ और लेगेसी ग्रेडियंट को ओपन करूँगा और सबसे नीचे इस फोल्डर को ओपन करते हुए मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन हेड्स पर डबल क्लिक करते हुए कलर्स चेंज भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही अप्लाई करूँगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे कलर। हमें इसकी ओपेसिटी को भी कम करना है। मैं इसकी ओपेसिटी को 52 टाइप करूँगा और यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे इसके लेवल्स को थोड़ा सा और बेहतर करना है। मैं लेवल के स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ जो मैंने वैल्यू 100 दी थी इसको मैं 115 यानी 115 टाइप करूँगा और इसके बाद फिर से इसको बंद कर देंगे। अब टाइप टूल सेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से T प्रेस कीजिएगा। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसका जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं कलर ट्यूब के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1110 टाइप करूँगा। बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
और यहाँ क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर लव वर्ड टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको मैं यहाँ एडजस्ट करूँगा इस तरह से। करैक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इसकी लीडिंग स्पेस को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, यानी कम करना है। मैं इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा और मूव टूल पे रहते हुए आप इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप अपने इस टेक्स्ट की ओपेसिटी को एडजस्ट करना चाहते हैं, इसके मुताबिक करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, थोड़ी 75 टाइप करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई थिंक 60 टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फेस पोर्ट्रेट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने डिफरेंट इमेजेस पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।